नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संभाग स्तरीय फोटो गैलरी में दिखाई राज्य सरकार की उपलब्धि, 25 पैनलों के माध्यम से दर्शाई विकास कार्य की झलक। किसानों को नहीं मिला बोनस, ना तो हुआ कर्जा माफ, राज्य सरकार अपने सभी वादों में हुई विफल सरकार। बाबा की अमृतवाणी जन जन पहुंचाने सतनाम भवन से अनुयायियों ने निकाली रैली। अनियंत्रित तेज रफ्तार का कहर, ट्रेलर घुसा घर में सो रहे लोगों को छूकर निकल गई मौत। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर जनसंपर्क विभाग द्वारा सिविक सेंटर स्थित नेहरू आर्ट गैलरी में सरकार की उपलब्धियों की फोटो प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन विधायक भिलाई नगर देवेंद्र यादव ने किया। उक्त अवसर पर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी सहित जनसंपर्क विभाग के अधिकारी सौरभ शर्मा भी उपस्थित थे। दुर्ग जिला जनसंपर्क विभाग द्वारा सिविक सेंटर स्थित नेहरू आर्ट गैलरी में राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर फोटो गैलरी लगाई, जिसका उद्घाटन विधायक देवेंद्र यादव ने गुरुवार को किया। इस अवसर पर अंतर व्यवसायी सहकारी वित्त व विकास निगम के उपाध्यक्ष नीता लोधी भी उपस्थित थी। राज्य सरकार द्वारा किए गए चहुमुखी विकास और किसानों के साथ साथ गांव की समृद्धि के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उसके लिए विधायक देवेंद्र यादव ने राज्य के मुखिया भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया। विगत 2 वर्षों में प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में अंत्योदय सर्वोदय की भावना से काम किया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है। निश्चित रूप से परिवर्तन अगर आप देखें तो आज गांव, किसानों, युवाओं, महिलाओं के स्वरोजगार की बात हो रही है। जिस तरीके से हमारे गांव जो हैं पिछले 2 वर्षों में समृद्ध हुए हैं, ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की पहचान बनी है। राम वन गमन पथ का जो निर्माण करवाया जा रहा है, माता कौशल्या जी के मंदिर का जो भव्य निर्माण करवाया जा रहा है, ये निश्चित रूप से हमारी आस्था के अनुरूप शासन सरकार काम कर रही है। मैं भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ वासियों को, सभी लोगों को खूब सारी शुभकामनाएं दूंगा और निश्चित रूप से हम लोग छत्तीसगढ़ की जनता के भावनाओं के अनुरूप निरंतर कार्य करते रहेंगे। भूपेश सरकार की नाकाम और असफलताओं की कहानी जन जन तक पहुंचाने प्रदेश के सभी जिलों में बीजेपी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा दुर्ग भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कांग्रेस पार्टी को सरकार में आए आज 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग एक ओर जहां सरकार की तारीफों के पुल बांधने में लगे हुए हैं, वहीं विपक्षी दल के लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी दौरान गुरुवार को दुर्ग प्रवास पर पहुंचे बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है। इस सरकार ने किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी, लेकिन आज तक किसानों का पूरा कर्जा माफ नहीं किया जा सका है। किसानों को 2 साल का बोनस देने की बात करने वाली सरकार आज तक किसानों को बोनस नहीं दे पाई है। इस तरह कांग्रेस सरकार अपने किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम साबित हो रही है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कोंडा गांव में बच्ची के साथ में बलात्कार होता है और उसकी रिपोर्ट 15,000 रुपये लेकर थानेदार नहीं लिखता है। कवर्धा में बच्ची के साथ में बलात्कार होता है, पुलिस बोल देती है बलात्कार नहीं हुआ, जांच के बाद में मालूम पड़ता है कि उसके साथ में बलात्कार हुआ। आज रेत में कभी इतनी माफियागिरी नहीं हुई, आज कांग्रेस के राज में माफियागिरी हो रही है। आज प्राइवेट लोग शराब के नाम पर लूट मचाए हुए हैं, ये कभी बीजेपी की सरकार के राज में नहीं हुआ। पहले हमने कोचियागिरी पूरी तरह समाप्त कर दी थी, कांग्रेस ने फिर से कोचियों को जिंदा कर दिया है। आज गांव-गांव में गुटबंदी हो गई है और गुटबंदी होने के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे प्रदेश में बिगड़ रही है। 2.5 साल के जो फॉर्मूले उसके लेके क्या जानना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में मुद्दा चल रहा है। अब ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। जो मुख्यमंत्री जी की तलखी वो इस बात को बताती है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा कहा हम ये कहेंगे कि भूपेश बघेल सरकार का जो 2 साल है वो एक निराशा भरा 2 साल है।
गुरु घासीदास बाबा जयंती समारोह के दूसरे दिन गुरुवार को सतनाम भवन सेक्टर 6 से रैली निकाली गई बाबा के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए। वहीं 18 दिसंबर को गुरु घासीदास बाबा का जन्मदिन मनाने राज्य के मुखिया भूपेश बघेल भी उपस्थित रहेंगे। भिलाई सेक्टर 6 स्थित सतनाम भवन से गुरुवार को गुरु घासीदास बाबा के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए रैली निकाली गई। सतनाम भवन सेक्टर 6 से जेपी चौक, सेक्टर 7 मुर्गा चौक, सेक्टर 5 चौक होते हुए रैली वापस सतनाम भवन पहुंची। सतनाम भवन में पंथी नृत्य का भी आयोजन किया गया। अहिवारा बानबरद निवासी सूरझनकार की संचालिका आरती बारले के निर्देश में उनकी टीम ने पंथी नृत्य प्रस्तुत किया। 25 वर्ष से चल रहा है टीम। कितने जगह आपने अपना शो किया है? बहुत जगह की हूँ, दिल्ली गई हूँ, किन्नौर, शिमला गई हूँ, बहुत दूर दूर गई हूँ। अभी तक आपने कितना कार्यक्रम किया होगा कम से कम? अभी अब बता नहीं सकती, बहुत सारा किया। फिर भी अंदाजा तो 1000 से भी ऊपर होगा। कोई ऐसा कार्यक्रम जो आपका यादगार रहा हो? यादगार मेरा बहुत से है। अब सभी कार्यक्रम तो यादगार ही रहते हैं। जैसे अब हम यहाँ कर रहे हैं सतनाम भवन में, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी जी। कितने कलाकार हैं आपके यहाँ आए? अभी तो कम कलाकार लाए हैं, लेकिन 35 कलाकार हैं। बीती रात ट्रांसपोर्ट नगर रोड पर न्यू खुर्सीपार में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रेलर मकान में घुस गया। हादसे में ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। संजय नगर न्यू खुर्सीपार का यह वही घटना स्थल है जहां बीती रात तेज रफ्तार से आ रहा ट्रेलर अनियंत्रित होकर मकान में जा घुसा। सुबह हादसे की तस्वीर देखकर हर कोई दहल गया। मकान के पिलर को तोड़ता हुआ ट्रेलर घर में घुसा, लेकिन जिस कमरे में परिवार के सदस्य सो रहे थे वो जगह सुरक्षित रही। ट्रेलर में 25 टन से भी ज्यादा लोहे के एंगल लोड थे। हादसे में परिवार के लोग बाल बाल बचे, लेकिन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दुर्घटना में केएस राव, फुलेश्वरी राव, विमल कौशिक, पवन कौशिक सहित कई लोग बाल बाल बचे। लोगों से मिली जानकारी के अनुसार राव परिवार के कुछ सदस्य और पड़ोसी बाउंड्री वॉल के पास सोया करते थे, लेकिन बीती रात ये सभी उस जगह पर नहीं सोए। ट्रेलर की रफ्तार इतनी तेज थी कि मकान में घुसने के बाद ट्रेलर का आगे का चक्का नाली में फंस गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। जिनके घरों में ट्रेलर जा घुसा था उन परिवार के सभी सदस्य और आसपास के लोगों ने करीब 2 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। उचित आश्वासन के बाद सभी शांत हुए और अपनी आप बीती ग्रैंड न्यूज के माध्यम से व्यक्त की। रात में 12 बजे कांड हुआ है ना। जैसे हम लोग सीरियल दे रहा था, अच्छा सीरियल देख के थोड़ा लेटे हैं, आंख लगा है। अब बस वो एकदम गाड़ी को दौड़ाते हुए लाया है। आया तो एकदम ढंग से आवाज़ आया ना, क्या आवाज़ आ रहा है, धूल उड़ा है करके हम लोग निकल के देखे। करीब 12 बजे हुआ है हादसा, और 12 बजे होकर ना 1 बजे करीब एम्बुलेंस आया है और गाड़ी आए पुलिस वाले। ओखर बाद 2 सिलेंडर है और मेरा सब सामान हो गई। हम लोग घर में उस वक्त सोए हुए थे, सभी लोग खाना वाना खा के, और अचानक ऐसा लगा कि ज़ोर से भूकंप आ गया हो और पूरा हिल गया घर एकदम। और जब मैं बाहर आके देखा तो यहाँ पे टेलर जो है देख रहा हूँ तो ड्राइवर है जो उसका शराब के नशे में है, उसको हम लोगों ने गाड़ी के अंदर से निकाला और निकालने के बाद उसको एम्बुलेंस में भिजवाया। फिर देखा कि हमारे घर को बहुत इतनी क्षति हो गई है कि हम लोगों का बाथरूम तक टूट गया है, बाथरूम किचन सब टूट गया है। इस दुर्घटना में हम लोगों की जान ऐसे बच गई कि हम लोग इधर थे, उधर वाले रूम में थे और ये इधर वाले रूम में। अगर थोड़ा सा टेलर उधर चले जाता तो हम लोगों भी चपट में आ जाते हैं। चक्का जाम को खत्म करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। खुर्सीपार थाने के एसआई सतीश कुमार ने कहा कि जिनके घरों में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी की जाएगी। ये क्या हुआ था, ट्रक ट्रांसपोर्ट नगर से है ना डबलपारा की ओर जा रहा था और चालक के द्वारा अनियंत्रित होकर गाड़ी अपने मनोज कौशिक और के प्रसाद के घर में जाके घुस गए, जिससे उसको बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है। और इस संबंध में थाना खुर्सीपार की ओर से FIR दर्ज किया जा चुका है। ये जो था चक्का जाम का तो मुआवजा के लिए था कि हम लोगों का जो भी दोनों घर का जो नुकसान हुआ है उसके लिए था। तो मकान मालिक की तरफ से आए हुए थे, उसकी तरफ से आए हुए थे, तो उनके बीच समझौता हो गया है कि भाई उसके घर को बना के दिया जाएगा। तो इसलिए सब पूर्ति अपने ही तरीके से वो फिर अपने आप आंदोलन खत्म हो गया। अवैध वसूली को लेकर एक पुलिस आरक्षक ने दूसरे पुलिस आरक्षक की पिटाई की सुपारी एक आरोपी को दे दी, जिस पर जिले के थाने में कई अपराध पंजीबद्ध हैं। प्रश्न यह उठता है कि जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा।
इस्पात नगरी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस वालों को ही सुपारी लेने से परहेज नहीं करते। वहीं एक पुलिस वाले की शय पर दूसरे पुलिस वाले की हत्या की सुपारी सीना ठोक कर लेते हैं। मामले में 4 दिन पूर्व 13 दिसंबर को स्मृति नगर थाने के आरक्षक सहदेव ने आरक्षक संजय मिश्रा पर प्राणघातक हमला करवाया था। आम जनता कंट्रोल रूम को सूचना नहीं देती और समय पर पुलिस की एंट्री नहीं होती तो सेक्टर 4 निवासी टाइगर उर्फ नौजीत सिंह अपने साथियों के साथ संजय मिश्रा का काम तमाम कर दिया होता, क्योंकि मामला रात्रि का था। कल मुझे जानकारी हुआ कि हमारे यहाँ के 2 स्टाफ जो सेक्टर एरिया में रहते हैं, दिनांक 13/12/2020 को इसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया। कौन थे सर स्टाफ? ये आरक्षक सहदेव और आरक्षक तो इन दोनों पे क्या कार्रवाई की है? कार्रवाई विभाग इसकी जांच करेगी, जांच के बाद कोई जांच कमेटी बनाई गई है? कोई अधिकारी को नहीं। कॉलोनी के जी ब्लॉक रूम नंबर 101, 102, 103 और एच ब्लॉक में सट्टा खिलाने वाले शांतिनगर निवासी सतनाम सिंह की, जिसकी पैठ स्मृति नगर थाने में पदस्थ सहदेव के साथ है। इस दोस्ती का जिक्र टाइगर ने स्वयं ग्रैंड न्यूज के साथ साझा किया। हेलो 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 हेलो, कौन नवनीत? जी सर, बोलिए सर। कहाँ मुलाकात हो पाएगी भाई? भैया मैं रायपुर निकला हुआ हूँ। कहाँ? रायपुर में, मैं रायपुर में निकला हूँ, वो राम के गाँव निकल गया हूँ। अच्छा अच्छा। मैं राम के भैया के पापा का अटैक हुआ है, तो वहीं सुबह से आया हुआ हूँ। अभी घर से कैश फोन आया, बोले करके कोई आया था, दूसरा मोबाइल घर पे ही है। तो मैं बोला चलो ठीक है, मेरे को नंबर दे दो आप लोग, और नंबर में बात कर लूँगा। बताइए सर, कैसे मतलब? तो मुलाकात करनी थी, कुछ विषयों में चर्चा थी। अच्छा सर, वो पुलिस वाले में जो झगड़ा हुआ उसमें सर? हाँ हाँ सर, उसमें तो मेरा कुछ भी हाथ नहीं है। तो रोड पे सर जाते नहीं है सर। तो रोड पे जा रहा सर, झगड़ा देखा हूँ और मैं रुका हूँ वहाँ पे, और पेपर में अलग अलग छाप दिए सर, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा सब चीज। और दोनों पुलिस वाले झगड़ा कर दे, जैसे मैं सहदेव को जानता हूँ। सहदेव को जानता है, उसे बहुत सी बातें सामने आई है, तो वो सब विषय में बात करते बाइट लेनी थी तेरी। जी जी ठीक है जी सर, मैं वहाँ से आता तो फोन करता हूँ। तो कितने बजे तक वापसी है? मेरा सर अभी जैसे मैं पहुँचा भी नहीं हूँ, शाम रात हो जाएगा सर। शाम रात हो जाएगा? जी जी। अच्छा सर, इसमें तो फिर वो तो उनके साथ घूमे, तो उनका नाम नहीं है क्या? क्या नाम है उनका जो टाइम पे मैं वहाँ रहते हैं स्मृति नगर में? कौन? क्या नाम है अपना? अरे सतनाम। सतनाम का नाम भी है भाई? अच्छा हाँ, सतनाम सिंह, सन्नी। मैं तो उनके दोस्त सर, मैं तो उनसे बहुत छोटा हूँ, मैं तो 26-27 साल का लड़का हूँ। तेरा भी भाई अपने को पूरी जानकारी है, कौन है क्या है, ऐसा नहीं है। बलजीत भाटिया है, बलजीत का जो भांजा है। जी जी, है ना, पूरा डिटेल है तेरा भी जी। ऐसा नहीं है भाई। नहीं, वो तो आप लोग प्रेस वाले तो आपके पास तो पूरा डिटेल रहेगा। लेकिन सर, इससे मामले में ना मेरा कुछ लेन देन नहीं, जबरदस्ती में पिसा गया हूँ सर। भाई वो चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा ना, पिसा गया है कि उसमें तो गया है, बुलवाया गया है, क्या नहीं है। वो चीज़ जब तक कि आमना सामना नहीं होगा, 1 to 1 नहीं होगा, तब तक क्लियर नहीं होगी। जी जी सर। कि अपन क्या सच दिखाते हैं, अपन झूठ को नहीं करते। जो चीज़ सच होता है उसको हम सामने करते हैं, झूठ से अपना कोई मतलब नहीं होता। जी जी जी, पूरा रिकॉर्ड सबका अपने पास में है, तेरा भी पूरा डिटेल है। तू बड़े 26 साल आगे तू बता रहा है, सेक्टर 4 में तेरा क्या नाम है, सेक्टर 4 में क्या कारनामे किया है, सब पता है। हाँ हाँ। और बलजीत भाटिया से अपना मिला भी हूँ, उनसे भी देखा हूँ मैं, क्या है क्या नहीं है। सेठिया, बलजीत सेठिया। जी सर। हाँ सर, तो इसमें क्या है जी सर, इसमें अपन क्या कर सकते हैं सर? जैसे कि मेरा तो उतना वो है नहीं, जो ऐसा है उसमें तो बोल ही देते हैं, लेकिन इसमें तो मेरा कुछ चाहिए नहीं। तो इसमें अपन कैसे निकल सकते हैं सर, ये बताइए ना। अब तो ऐसा बातें फ़ोन पे नहीं होगी, सामने मिलिए, सामने
वन टू वन करते हैं क्या है क्या नहीं, दूसरे दिन क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। कितने बजे तक वापसी होगी? सर जैसे यहाँ पहुँचता हूँ कॉल करता हूँ। चल। टाइगर की पृष्ठभूमि भी आपराधिक घटनाओं से भरी पड़ी हुई है। शराब तस्करी से लेकर मारपीट के कई मामले जिले के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध है। टाइगर अपने मामा बलजीत सेठिया के नाम का इस्तेमाल करने में भी काफी गर्व महसूस करता है। बलजीत सेठिया के देवादा स्थित उड़ता पंजाब ढाबा से 11 अक्टूबर को उसके पुत्र गुरप्रीत सेठिया का अपहरण सट्टे के पैसों के लेन देन को लेकर हुआ था, जिससे 30 घंटे की आंख मिचौली के बाद अपहरणकर्ता नागपुर के साकोली में छोड़कर फरार हो गए थे। बोलिए सर क्या चीज़ क्या? मेरे को जो केस में आप पूछ रहे हैं, नवनीत सिंह भांजा है मेरा वो, लेकिन मेरे आना जाना है घर पारिवारिक जैसे रहता है वैसे, बाकी इसकी मेरे को कोई केस की जानकारी नहीं है। और जब ये केस हुआ है तब तो मैं अपने परिवार के साथ में चित्रकूट में था, अपने एनिवर्सरी मना रहा था। मेरे को इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नहीं, क्या किए? आपका नाम आ रहा था इसलिए हम आए यहाँ पे आपसे जानकारी लेने के लिए कि आपका भांजा है और आपके कारण ही कुछ अतलंगी कर रहा है। नहीं, भांजा मेरा है। अब कोई छोटा दूध पीता बच्चा तो है नहीं। अब इसमें बार बार ये चीज़ कहेगा करके कि वो मेरे कारण करता है, तो मैं तो उसको पकड़ के ले आता नहीं हूँ, बोलता हूँ कि जाके आप करिए करके। और जब ये घटना घटी है इसकी जानकारी तो मुझे है नहीं, कल रात में आया हूँ तो मेरे को पता चली है जानकारी, पेपर के थ्रू पेपर में देखा हूँ तो पता चली है मेरे को। और मेरा वैसे भी कोई विशेष है नहीं, मेरा कोई दिन फंक्शन वंक्शन रहता है तब मेरा आना जाना होता है घर पे। वैसे तो कोई नहीं, दुख तकलीफ रहता है, दुख या सुख में रहता है तभी आना जाना होता है। कभी कभार आप आते जाते? बस मैं कभी कभार ही आता जाता हूँ। मेरे को इस घटना की जानकारी है ना, मेरे इस केस में कोई लेन देन है ना मेरे को कोई है। जब भी ये चीज़ है जिसको जानकारी प्राप्त करना है, पहले हमारी मामी की डेथ हो गई थी वहाँ था, फिर अभी मैं पूरे परिवार के साथ में चित्रकूट में था। 14 तारीख से चित्रकूट में था, कल रात में आया हूँ। अब ये घटना कब की है मेरे को तो ये भी जानकारी नहीं है। अभी आप आ रहे हैं बताए हैं तब मेरे को जानकारी प्राप्त हुई। पेपर घर में हमारे आते हैं, पेपर उठा कल रात में देखा था तो उसमें पता चला था मुझे। एक पुलिस आरक्षक जो कि देश की आन बान और शान के लिए कसम खाता है, वहीं आरक्षक सहदेव अपनी वर्दी की आड़ में शराब तस्कर और अन्य मामलों में आरोपी रहे व्यक्ति से कितना घनिष्ठ रिश्ता रखता है। यदि सहदेव के कार्यकाल की बात करें तो एक मामले में आईजी जीपी सिंह की याद जरूर आती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन सन्नी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons.
give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिविल लाइन स्थित गोंडवाना भवन दुर्ग में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कांग्रेस सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों को भी कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने 2 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और इन 2 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने कांग्रेस पार्टी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को दुर्ग के गोंडवाना भवन में कांग्रेस पार्टी द्वारा जन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने कांग्रेस पार्टी के सफलतम 2 वर्ष पूरे होने की खुशियां मिलकर मनाई। साथ ही कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस के सम्मानित जनों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मौजूद दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय मिश्रा व कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष अनीता तिवारी ने बताया कि कांग्रेस की सरकार बने पूरे 2 साल हो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जिन जिन वादों को शामिल किया था उनमें से लगभग सभी वादे पूरे किए जा चुके हैं। आज कांग्रेस की सरकार को बने पूरे 2 साल हो गए हैं और उन 2 साल में जो भी हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सोनिया गांधी जी ने जो घोषणा पत्र हमारा लागू किया था, उस घोषणा को आज उन्होंने पूरा किया है। कुछ घोषणाएं रह गई हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज जन सम्मान का आयोजन किया गया है, जिसमें जो गोबर बेच के लाभ कमाने वाले हों, किसान हों, छोटे व्यापारी हों, जिनको बिजली बिल के द्वारा छूट मिली, जिससे उनका व्यवसाय में और परिवार चलाने में उनको सुविधा मिली, क्योंकि जो कहा है कांग्रेस की सरकार ने वो सब किया है। निश्चित ही आज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता खुशहाल है और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों को पूरे विश्व में, पूरे प्रदेश में प्रशंसा मिल रही है। 2 साल पहले हमारी कांग्रेस 14 साल वनवास के बाद हम सत्ता में आए थे और गर्मजोशी से जिस तरीके से भूपेश बघेल की सरकार ने जो कहा वो किया और इस 2 साल में हमने अन्नदाताओं की पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसी तैयारी करी कि आज खुशहाल किसान आज सम्मान के लिए जो आए उन सभी के खुशी के आंसू दिख रहे थे और सभी भूपेश बघेल की कार्यों की सराहना कर रहे थे। उन्होंने गोबर तक बेच के 25,000 की कमाई करी। यह बात हर्षोल्लास से किसान बोल रहे हैं। जो हमारे कृषि प्रधान धान का कटोरा छत्तीसगढ़, उसके रीढ़ की हड्डी थे, उनकी खुशी देख के आज हम बहुत आह्लादित हो। नकली सोना को असली बताकर धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 10 लाख रुपए नगद राशि सहित आरोपी को गिरफ्तार करने में दुर्ग पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। दुर्ग पुलिस की गिरफ्त में खड़ा यह अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का सदस्य है, जो नकली सोने को असली बताकर धोखाधड़ी किया करता था। शातिर ठग ने ज्वेलरी दुकान के संचालक के पास पहले चांदी का सिक्का बेचकर उसे झांसे में लिया। इसके बाद 800 ग्राम नकली सोने के गहने गिरवी रख 10 लाख रुपए ठग लिए। ज्वेलरी संचालक को मामला कुछ गड़बड़ लगा और उसने बिना विलंब किए उतई थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस मामले की सच्चाई तलाशने में जुटी गई और मुखबिर की सूचना पर महज 24 घंटे के अंदर ही सफल हो गई और आरोपी के पास से 10 लाख रुपए नकदी व नकली जेवर भी बरामद कर लिए। एक अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस की कड़ी पूछताछ में सोलंकी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम देने की बात कबूली है। सोलंकी लोगों को बड़े शातिराना तरीके से अपने चंगुल में फंसाता था। पहले वो पीतल की माला को उस व्यक्ति को दिखाते हैं जिससे ठगी करना है तथा सोने की वास्तविक दानों को उंगलियों के बीच दबाकर रखते हैं। चंगुल में फंसे व्यक्ति को पीतल की माला के किसी भी भाग को
काटकर जांच करने कहते हैं एवं तोड़ते समय नकली दाने की जगह असली दाने को उंगली के बीच से गिराकर उसे पीड़ित व्यक्ति को जांच कराने देते हैं। पीड़ित का विश्वास करने के बाद उसे नकली माल पकड़ाकर तयशुदा रकम लेकर चंपत हो जाते थे। आरोपी सोलंकी अपने साथियों के साथ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में दर्जनों से भी अधिक मामले घटित करना स्वीकार किया है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए मीडिया को संपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया। इस पे ज्वेलर्स को आके बताया कि ये पुराना सोना है और इसे मुझे देना है करके इस पे 10 लाख रुपए पे सौदा हुआ। 10 लाख रुपए उसको लिया और सोना बाकायदा छोटे छोटे हार मोतियों के दाने की तरह बने थे, उसको इनको देकर बाकायदा इनको चेक कराया और चेक कराते टाइम इतनी हाथ की सफाई रखा कि इसने इससे तोड़ के बताया और हाथ में फंसे हुए ओरिजिनल सोने को गिरा के उसने ओरिजिनल, जब बाद में व्यापारी ने इसको पूरा चेक किया तो पता चला कि ये तो सोना है नहीं, कल है। इस पर थाने में रिपोर्ट हुई, थाने टीआई और उसके स्टाफ ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। इसमें सीसीटीवी फुटेज मिला। सीसीटीवी फुटेज से एक अच्छी चीज़ है कि पुराना जो स्टाफ है उसने इसको आइडेंटिफाई किया और अन्य स्टाफ की मदद से रात को इसको 1.5-2 घंटे के अंदर पकड़े गए। इसके पूरे इससे जो पैसा ले गया था वो रिकवरी हुई और जब पूछताछ पे बहुत सी ऐसी बातें हुई कि इसमें उड़ीसा के कई स्थानों पे इसने इस तरह की घटना की है, अपने छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में। तो इसको अभी पूछताछ करके और डिटेल जहाँ जहाँ की घटना है वहाँ संबंधित थानों पे भी अपन सूचित करके आगे की कार्रवाई के लिए कर रहे हैं। महापौर परिषद ने गुरुवार को खुर्सीपार क्षेत्र में बहने वाले नाले के चैनलाइजेशन कार्य और हुडको बाजार तथा खमरिया बाजार के पौनी पसारी बाजार निर्माण जैसे कार्यों की स्वीकृति प्रदान की। भिलाई नगर निगम की महापौर परिषद की बैठक में खुर्सीपार के 2 नालों का चैनलाइजेशन कार्य की निविदा, हुडको बाजार के पास पौनी पसारी बाजार का स्थान परिवर्तन, खमरिया बाजार चौक निर्माण, वार्ड क्रमांक 20 श्रमिक बस्ती में सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय को निरस्त कर वार्ड 28 आदिवासी नगर में निर्माण कराए जाने संबंधी, वहीं वार्ड 26 में सड़क डामरीकरण के कार्यों की मंजूरी दी गई। महापौर परिषद की बैठक में महापौर परिषद के सदस्य नीरज पाल, उपायुक्त अशोक द्विवेदी, सदस्य लक्ष्मीपति राजू, डॉक्टर दिवाकर भारती, जोहन सिन्हा, डी राजू, सुभद्रा सिंह, सोशन लोगन सहित अन्य लोग उपस्थित थे। पिछले 4 वर्षों से नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर फरार होने वाले आरोपी तेजेश उर्फ मोनू डोंगरे को मोहन नगर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस गिरफ्त में खड़ा यह वही आरोपी है जो पिछले 4 सालों से पुलिस की आंख में धूल झोंक कर लुका छिपी का खेल खेल रहा था, लेकिन आरोपी पुलिस से और बच पाता उससे पहले पुलिस ने तेजस को गिरफ्तार कर लिया। मामला मोहन नगर थाने का है। जब 24 नवंबर 2016 को प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी 23 नवंबर 2016 से घर से बिना किसी को कुछ बताए कहीं चली गई है। विवेचना के दौरान पीड़िता को 28 नवंबर 2018 को बरामद किया गया। पीड़िता से पूछताछ में पता चला कि तेजस ने पीड़िता को बहला फुसलाकर उसको शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म किया और उसके बाद से फरार हो गया। आरोपी की पतासाजी पुलिस द्वारा लगातार की जा रही थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी रायपुर के एक होटल में सैफ का काम कर रहा है, जहां घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामले की विवेचना कर रहे मोहन नगर थाना प्रभारी ब्रिजेश कुशवाहा ने विस्तृत जानकारियां इस तरह से दी। ये वर्ष 2016 से एक थाने में धारा 376 और 4651 का प्रकरण पंजीबद्ध था, जिसपे आरोपी की तलाश पुलिस द्वारा लगातार की जा रही थी और विगत 4 वर्षों से आरोपी पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा था। इसी क्रम में पुलिस को एक बड़े मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली कि आरोपी रायपुर के एक होटल में, वीआईपी रोड के होटल में, वो वहाँ पर सेफ का काम कर रहा है और वहाँ पर इंडियन और चाइनीज़ खाना बनाने का काम करता है, जिसकी सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया और इस प्रकार से आरोपी को 4 वर्ष तक लगातार छका रहा था। छकाने के बाद आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ किया, जिसमें आरोपी द्वारा अपना अपराध कबूल किया गया और उस पर 376 आईपीसी और 4651 का प्रकरण पंजीबद्ध पूर्व में ही था और उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।